हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ये बायो का चैप्टर 1 है, लाइफ प्रोसेस। और साइंस आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का ये चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6 में वो सारी चीज़ें दी हुई है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है, उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी है। और यहाँ आप उन्हीं टॉपिक्स के डिटेल्स में आप इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस? जैसे कि हम नाम से ही समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ में होने वाली अलग अलग प्रोसेसेस, उसे हम क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और उन्हीं लाइफ प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है हमारी लाइफ में? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ लाइफ प्रोसेस का? तो ऐसे फंक्शंस जो ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, अलग अलग तरह के प्रोसेस होते रहते हैं। ठीक, वन बाय वन होते हैं, समय पे होते रहते हैं। और उनको उनकी वजह से जब हमारा बॉडी जो होता है, बॉडी जो फंक्शन होता है वो मेंटेन होता है और हम जो है वो अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ का प्रोसेस, जिसके ज़रिए हमें क्या होती है, हमारी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से वर्क करती है, फंक्शन करती है और हम क्या कर पाते हैं, अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं, हम जी पाते हैं। उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। हमने ये तो बोल दिया कि हम इसे बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेस, लेकिन ये प्रोसेस क्या है? आखिर किसकी वजह से हम जो है सरवाइव अच्छी तरीके से कर पाते हैं? वो है देखो दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। वो है ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर होती रहती है, रोज़ हमारे रूटीन में होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, जी पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, ग्रोथ हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में होती है, हमारे पार्ट्स जो है वो लिमिट एज तक बढ़ते हैं। ये होती है ग्रोथ, हम दिमागी तौर से आगे बढ़ते हैं। ये हमारी हो गई मेंटली और फिज़िकली ग्रोथ। डाइजेशन, जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आप सभी को पता है कि उन खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, वो खाना पचता है और जब वो पचता है, डाइजेशन होता है, तब हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक, फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हाँ, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और रेस्पिरेशन के ज़रिए जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेस्पिरेशन में बताई जाती है। सर्कुलेशन जिसमें ब्लड के ज़रिए क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड मटेरियल्स के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सर्कुलेशन। और फिर एक्सक्रीशन जब हमारा वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये वन बाय वन है, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है हम खाना और ज़्यादा खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है। जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसे हमने कहा रेस्पिरेशन। फिर जब वो फूड मटेरियल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं तो उनका सर्कुलेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, सर्कुलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन। और जब सर्कुलेशन हो जाता है तो ये सारे फंक्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ रहता है, उस वेस्ट मटेरियल का
से हमारी बॉडी से बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हमारी लाइफ में होते रहते हैं और इन्हें ही बोला जा रहा है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है लाइफ का। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ठीक है, इसे ये बोला जा रहा है, हमने जो ये ऊपर में जो 5 जो प्रोसेसेस देखे हैं, ये प्रोसेसेस कैसे फुलफ़िल होंगे, कैसे ये कंप्लीट होंगे? ये प्रोसेस कैसे होंगे? न्यूट्रिशन के ज़रिए। जब हम खाना खाएंगे, तब क्या होगा? ये सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में कंप्लीट होंगे। तो उसके लिए हमारे अंदर न्यूट्रिशन का जाना, न्यूट्रिएंट का जाना बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में होना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। मतलब न्यूट्रिशन मीन्स कि जिसके ज़रिए जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो फूड को या तो बनाते हैं या फिर उसके लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन के बारे में 2 तरीके से बताया गया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में भी होता है और न्यूट्रिशन एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो अब पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कैन मेक देयर ओन फूड। ये जो होते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स। ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं और ये किस पे होते हैं? प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। तो ये हो गई न्यूट्रिशन की बात। और इन्हीं न्यूट्रिशन से ही क्या होता है, ऊपर के सारे प्रोसेसेस जो लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने पहले पढ़ा है, पहले के क्लासेस में पढ़ा है। ये 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमने पढ़ा है कि ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा, इसका यूज़ करके जब वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं तो उसे बोला जाता है, और वो उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये जो फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जा रहा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बनाते हैं। और ये फूड किससे बनाते हैं? कौन से प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही ये CO2 और H2O का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद फिर है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो खुद ही अपना खाना नहीं बनाते। वो अपने खाने के लिए, फूड के लिए क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल है एनिमल्स, फंजाई, ह्यूमन बींग्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद भी अपना खाना बनाते हैं, बट देखा जाए तो वो खाना बनाने के लिए उन सब के लिए प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो इसे बोला जा रहा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखते हैं लाइफ प्रोसेस। इस पर हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से ये प्रोसेसेस होते हैं, और इन प्रोसेस को होने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। और ये न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।